अस्सलाम वालेकुम पाक, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं एक यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का यूज़र रिव्यू ज़रा फ़र्क तरीके से करेंगे। गाड़ी बड़ी जो है अनयूजुअल किस्म की है। मेरे साथ नबील मौजूद है। नबील पाक व्हील्स के हमारे बड़े पुराने मेंबर हैं। ऑटो शो से हमारी जो दोस्ती शुरू है, मेरा ख्याल है आज से अगर निकालें तो पहले कौन से ऑटो शो पे आए थे जी आप? 2013 वाला, जहाँ मेरे हमर की छत से भी बाहर निकले थे दफा 13 का। तब आप पतले से होते थे, अब आप मेरे जैसे हो गए। अच्छा, तो ये तो मैं मजाक चलता रहता भाइयों में। तो नबील साहब ये बताइएगा हमारे यूजर्स के लिए कि आज की गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है जी? सर ये 2000 मॉडल विट्स है। विट्स है 2000 जो कि 4 सिलेंडर आती थी जी बिल्कुल। ये आरएस है, आरएस वेरिएंट है। आरएस 1500 सीसी होती थी बिल्कुल, 1500 मैनुअल और 2 डोर है। 2 डोर है बिल्कुल। और मॉडल है 2000 मैंने 2000 मॉडल की विट्स 1500 सीसी वाली गाड़ी थी और 2 डोर थी। 2 डोर थी। आपने इसको कन्वर्ट किया, अब हम इसकी अब डिस्कशन शुरू करते हैं क्या क्या किया। तो अगर एक्सटीरियर से देखें तो ये 2000 नहीं, मुझे 2004 लग रही है। हाँ जी, मैंने फेसलिफ्ट किया इसको 2004 में। फेसलिफ्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? लाइट बम्पर्स चेंज हुए हैं, इसके लाइट बम्पर। अच्छा, आपका जो बोनेट है ये बड़ा नॉन-यूजुअल है। यहाँ पे लोग अक्सर जो खाली रैप लगाते हैं, बड़ी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। सही है। और ये बोनेट के अंदर भी लगता है कोई चेंज है? जी जी बिल्कुल। क्या है सर? इसमें 2GZ है, मैनुअल 6 स्पीड। मैं कहाँ चला गया? और ये 2GZ मैनुअल 6 स्पीड जो एक 1800 सीसी होता है? जी सर, ये 1800 सीसी है, 6 स्पीड फॉरवर्ड है। और ये किस गाड़ी में आता है वैसे? ये सिलिका में भी आता है, XRS में भी आता है, रनएक्स में भी आता है, काफ़ी गाड़ियों में आता है ये। ठीक है। हाँ। और ये पूरा बोल्ट ऑन फिट होता है कि कोई ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी? इसमें थोड़ी सी हमें गियर की ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी क्योंकि गियर का जो वो साइज था वो थोड़ा सा डिफरेंट था इसके ओरिजिनल। मैनुअल है ये मैनुअल ही है। पहले भी गाड़ी मैनुअल थी? पहले भी मैनुअल ही थी। और तो गियर इसका अपना नहीं लगा? गियर भी 2GZ के साथ? हाँ जी, 2GZ के साथ जो आता है वो लगा उसके लिए। बाकी ये सब कुछ बोल्ट ऑन है। सही है। और इसको अपग्रेड किया हुआ, स्टेज 1 ट्यून है गाड़ी। इसमें आफ्टर मार्केट इंटेक लगा हुआ है, हेडर्स लगे हुए हैं, 6 पा क्लच लगा हुआ है, इरिडियम प्लग्स लगे हुए हैं इसमें, यानी कि अच्छा खासा काम किया। ABS भी नजर आ रहा है इधर मुझे। हाँ जी, चलता है? ABS ऑन है। और ये जो स्टेबिलिटी बार है इसका भी लोगों को फायदा बता दें क्या है? पूरी गाड़ी होती बिल्कुल। इसमें पूरी गाड़ी में फ्रंट से लेके बैक तक फ्रंट ट्रैक्शन बार, बैक ट्रैक्शन, लो ट्रैक्शन बार और इसके फेंडर्स में भी ट्रैक्शन बार, एक टॉर्क माउंट भी लगा हुआ है इंजन के जर्क के लिए। ठीक है। इसके पूरी परफॉर्मेंस के लिए और डेली ड्रीवन के लिए सारा कुछ कंपैटिबिलिटी। ये प्रोजेक्ट आपने कितने अरसे में किया और जब आई थी आपके पास तो किस हालत में थी? ये जब आई थी तो जो पिछले ओनर के पास थी उन्होंने इसको 1.5 टर्बो से ना 1.5 NA कर दिया था। ठीक है। तो मुझे 1.5 का वो इसमें नहीं आ रहा था। और टर्बो से NA करने का क्या मकसद था? उनसे गाड़ी क्लियर नहीं हो रही थी टर्बो पे, उनको इश्यूज तो आ रहे थे, तो इश्यूज सोल्व नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने जब मुझे गाड़ी हैंडओवर की थी तो वो प्रीटी मैच्ड अप कंडीशन के अंदर थी गाड़ी में। काम लिया आपने? ये मैंने लिया है तकरीबन कोई 8 माह हो गया मेरे पास। गाड़ी लाहौर में चल रही थी? गाड़ी लाहौर में चल रही थी बट उनसे नहीं चल रही थी सही, तो उन्होंने टर्बो उतारा हुआ था। टर्बो उतार दिया था। और ये व्हील्स भी आपने खुद लगाए हैं? ये हाँ जी, इसको 16 इंच के RP01 व्हील्स लगे हुए, मेड इन जापान। और फ्रंट पे सेमी स्लिक्स लगा हुआ है 195 45 16 के अंदर। और बैक पे इसको रेगुलर टायर्स लगे हैं। ट्रैक्शन के ऊपर काम हुआ है गाड़ी के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि ऑब्वियसली इतनी सी गाड़ी में ये आपने इसके फेंडर भी चेंज किए? ये जी ये मुझे मिले थे, ये ओरिजिनल फाइबर के ही फेंडर्स हैं। ये खुद बनवाए हैं? हाँ जी, कस्टम मेड फाइबर्स हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और बाकी साइड स्कर्ट भी आपने खुद? हाँ, ये भी कस्टम मेड है। ये गाड़ी में पहले से काम हुआ था, बॉडी किट्स वगैरह, स्पॉइलर वगैरह, टेल लाइट्स वगैरह इसकी पहले से हुई थी। मैंने स्पॉइलर पहले लगे हुए थे? हाँ जी, मिड स्पॉइलर ने इसको रोक नहीं दिया होगा कि चलता है? ये नहीं, ये इसका सिर्फ वाइपर नहीं है, वरना ये फंक्शन करता है। इसके ये मूवमेंट है। बोनलेस वाइपर? अच्छा, होगा ही नहीं। इसमें वाइपर नहीं है, इसके कीलेस एंट्री वाली गाड़ी है ये। बटन बताता है। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, फुली अपग्रेडेड तरह से अपग्रेड किया हुआ है। हाँ जी। ये वूफर कहाँ घुसा दिया? ये वूफर इसके ट्रंक पोजीशन के अंदर लगा हुआ है जहाँ पे स्पेयर व्हील आता है। और ये अभी एक्टिव नहीं है। अभी आप ये 2 एम्प, एक मोनोब्लॉक है, एक 4 चैनल है और एक कंपोनेंट्स है पायनियर। और वो भी पायनियर का एरिया। पूरा ब्रांडेड सिस्टम है, इसमें DVD प्लेयर भी पायनियर का है। और ये आपने लगाया कि ये पहले से था? ये भी पहले से लगा हुआ था। अच्छा, पहले यानी किसी शौकीन के पास ही उसने सारी रखी हुई थी, लेकिन बस उसको तकरीबन कितने महीने पहले ली आपके? 8 महीने पहले ली है, यानी 2023 में ही ली है? जी जी, 2023 के शुरू में। ब्रैकेट मिली भाई? सर ये गाड़ी मुझे तब मैंने जब ली थी तो 16 लाख की थी। अब मेरे को काफ़ी कॉस्ट कर गई ऊपर मैंने इसके ऊपर, क्योंकि जो इंजन सेटअप वगैरह है वो मुझे इस टाइम अराउंड 7 to 8 लाख। इधर आए ना जरा, इधर से आए, अंदर से आए। अच्छा जी, सो आपने कहा कि जी 16 की ली और 7-8 लाख रुपए लगा दिया। 16 के ऊपर 7 का मतलब 23-24 लाख रुपए की 23-24। हाँ जी, इस टाइम 25 प्लस। अगर आप बेचेंगे तो ये तो ऊपर ही बिकेगी अभी इंशाल्लाह। आजकल तो बहुत स्टार्ट करें जरा, ये क्या क्या गेजेस लगी हैं भाई? मैं जी आपको स्टार्ट करके। अच्छा, इसका मीटर भी RS की वजह से RPM वाला, वरना इसमें RPM नहीं आता था, वो डिजिटल एक अंदर से आता था। बिल्कुल ऐसी है। और 4 हेडरेस्ट भी है, इसका मतलब इसका पैकेज भी ऊपर वाला है। तो आपने एग्जॉस्ट को भी कुछ किया हुआ है? इसमें डाउन पाइपिंग भी हुई है फ्रंट से बैक हेडर्स के साथ, और काकी मोटो का एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। अच्छा जी, ये किस चीज का मॉनिटर आ गया? बैटरी वोल्टेज आ गया? वोल्टेज है और ये वाटर टेम्परेचर है। ये वाटर टेम्परेचर गेज है, वो क्या? वो वाइड बैंड रीडिंग देता है, वो परफॉर्मेंस के लिए, जब वो एयर फ्यूल रेशियो बताता है मुझे। ठीक है, कि जब मैं इसको खींच रहा हूं। नहीं सही। AC ऑपरेशनल है? AC ऑपरेशन है, हर चीज ऑन है। ये आपने खुद पेंट कराया कि ये जेन्युइन था? नहीं, ये भी ऐसे ही मुझे मिला।
स्टीयरिंग व्हील भी इसमें बाद में चेंज ये हुआ चीज स्टीयरिंग व्हील भी बाल में मल्टीमीडिया वाला लगा हुआ है, ऑपरेशनल है। और इस ये ईपीएस हुई है गाड़ी, पावर स्टीयरिंग पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग और चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। एयर बैग हैं कि खाली बंद किए हुए किसी ने? ये एयरबैग तो पता चलेंगे जब नहीं चेक अल्लाह ना करे लेते हुए चेक किया था। नहीं एयरबैग यार चले आपको चेक करने का तरीका बताते हैं। इसका चेसिस नंबर होगा, पार्क व्हील्स पे जाएं, हमारे पास पार्क व्हील्स पे ना एक हमने सर्विस शुरू की है, ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस। ठीक है, आपने खाली गाड़ी का चेसिस नंबर डालना है, जो कोई भी जैपनीज गाड़ी है, ठीक है, वो 5 साल पहले ऑक्शन हुई थी, 10 साल पहले हुई थी, आपको वहाँ से उसका एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि जब वहाँ से निकली तो किस हालत में थी। तो कोई भी लोग आपके समेत अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और आपको जापानी गाड़ी को दे रहा है कि जी हमने घर पे ईंटों पे खड़ी की हुई थी और जब से ये 30,000 चली हुई है, तो आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि वहाँ से जब चली थी तो कितने पे चली थी। ये ना हो कि वहाँ से चली हो लाख पे और यहाँ पे ईंटों पे 30,000 पे खड़ी हो। तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप इंस्पेक्शन करा लें, जो कि आपको 200 प्लस पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कंप्लीट चेकअप प्रोवाइड करती है। इंस्पेक्शन कॉल करने के लिए हमारी जो वेबसाइट आप उस पर जाके कर सकते हैं नेट के थ्रू, या iOS और एंड्रॉयड ऐप पे कर सकते हैं, या UN नंबर 042111943357 के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। ये बताएं कि अब इस कन्वर्जन के बाद इसमें 1800 सीसी इंजन है, राइट? जी बिल्कुल। तो इसकी फ्यूल एवरेज क्या आती है अगर इसको नॉर्मली चलाएं? नॉर्मली फ्यूल एवरेज अच्छी आती है, क्योंकि एक तो 6 स्पीड अगर मैं इसको बिल्कुल हल्के पाँव से 6 गियर में डाल के क्रूज मोड में लेके जाऊँ तो 15-16 इजीली करती है, क्योंकि लाइट वेट चेसी है, कुछ कार्बन फाइबर का भी सामान लगा हो, तो गाड़ी की एवरेज उस लिहाज से नॉर्मल मोड में अच्छी है। ठीक है, और अगर वैशी मोड में ले जाए? वैशी मोड में तो फिर ये 10-12 के राउंड करेगी उससे। आपको फिर मेरा ख्याल है 7-8 ही देती होगी। मैं बिल्कुल, क्योंकि आप वैशी से भी ऊपर चलाते हैं मुझे पता है। तो 8-10 की एवरेज दे रही है। अगर आप इससे फुल परफॉर्मेंस लें, अगर मेरी तरह चलाएं तो 16-17 दे बिल्कुल ऐसी देगी, बिल्कुल देगी। अच्छा, ये आपने इसके अंदर इतनी चेंजेस की हुई हैं, इसके बॉडी किट शेड लगी है, तो ये खड्डों में और ब्रेकर्स में लगती होगी? कुछ हद तक बच जाती है, लेकिन कुछ हद लगती है। वैसे तो फ्रंट पे 4-वे कोइलवर्स लगे हुए हैं, बैक पे भी कोइलवर्स लगे हुए हैं, एडजस्टेबल हाइट है, मैं इसको चाहूँ तो कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि ये डेली ड्रिवन हाइट है, ये इस पे मैं पूरे लाहौर में कम्यूट कर सकता हूँ साइड पे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी जो सर्विसिंग है और ये वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, बिकॉज आपने इसको तो चेंज कर दिया है, ऑल्टर कर दिया है, बट इंजन टोयोटा का ही है, बिल्कुल, तो इसके पार्ट्स मिल जाते हैं? पार्ट्स बिल्कुल मिल जाते हैं, लोकल मार्केट में सारे पार्ट्स इंजन के बिल्कुल। इंजन भी यहाँ पे काफ़ी अब कॉमन हो चुके हैं ये वाले, और काफ़ी अवेलेबिलिटी है पार्ट्स। और विड्स की ये जो जनरेशन है इसके बॉडी पार्ट्स, ये तो जनरेशन हुआ कि जो विड्स का शौकीन है ना, ये उसके लिए बड़ी बेस्ट गाड़ी है। ये मैंने भी इसी वजह से ली थी कि मैंने 2GZ इंजन पहले 86 करोला में भी चलाया, 88 करोला में भी चलाया, स्टारलेट में भी चलाया, लेकिन जो इस चीज़ में मुझे मज़ा आया ना, इसकी स्टेबिलिटी, ड्राइविंग, और मैं बेसिकली चाह भी रहा था कि डेली ड्रिवन हो सके, कि मैं डेली भी चला सकूँ, फन कार भी हो, ट्रैक कार भी हो। तो इसलिए मुझे ये चेसी जो है ना, इसलिए विड्स की पसंद है और लोगों को ये पसंद इसी वजह से है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन विड्स बेहतरीन हो गया यार। ये 2 डोर और 4 डोर की जंग पाकिस्तान में चलती रहती है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं 4 दरवाजे नहीं तो गड्डी नहीं। तो इसका क्या सूरत हाल है? इसकी पिछली जो सीट है वो कॉम्प्रोमाइज है? कॉम्प्रोमाइज्ड कह सकते हैं, अगर आपको पीछे बैठना पड़े तो फिर आप मानेंगे? मैं मानूंगा बिल्कुल। 4 दरवाजों वाली में एटलीस्ट ये फायदा है। तो ये बेसिकली मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए जिनका फैमिली साइज छोटा है, या अगर 2 की फैमिली है, या अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस की लेनी है, बट अगर प्रैक्टिकली किसी को फैमिली के लिए लेनी है, या तो बच्चे छोटे हो तो तब ठीक है, वरना मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। अच्छा जी, आपने इसके अंदर ये एंड्रॉइड नहीं लगाया? यहाँ पे लोग एंड्रॉइड लगा देते हैं। हाँ जी, ये क्योंकि ओरिजिनल पायनियर का DVD प्लेयर है इस टाइम पे, ये मेरे लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा कीमती है। एंड्रॉइड तो आपको पता है आजकल हर जगह कॉमन है, और उसकी वो साउंड क्वालिटी नहीं जिसकी साउंड क्वालिटी है। ये ओरिजिनल पायनियर का DVD प्लेयर है, और ये एज इट इज़ गाड़ी के साथ ही मुझे मिला। ठीक है, तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने और कुछ चेंजेस करने हैं कि ये कंप्लीट है प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी प्रोजेक्ट का आ रहा है, सीधी बात है, कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कभी भी कहता हूँ ये काम हो गया बस, अब डेट्स इट। तो इसमें जो अभी मैं अपग्रेड सोच रहा हूँ करने की, वो ये है कि इसका फ्यूल पंप जो है ना, वो इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से थोड़ा सा नहीं सही, तो मैंने अभी इसका जो अपग्रेडेशन नेक्स्ट करनी है, वो इसका ब्रांड न्यू फ्यूल पंप डालूंगा। अभी जो फ्यूल पंप लगा है जो विड्स का जेन्युइन था वो था कि नहीं, वो चेंज था, वो इंजन के साथ मैंने चेंज किया था, लेकिन वो अभी भी जो है उस तरह की कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही उसके अंदर। कभी कभार कोई ना कोई मसला आ जाता है, जिस वजह से मैं अब इसमें कोई ब्रांडेड एच स्पोर्टेड डालूंगा, जिसमें मेरे साथ एच भी चल सकती है। ठीक है, हाँ जी। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं? उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी कंप्लीट है, AC हर चीज़ वर्किंग में है, पार्ट्स हर चीज़ वर्किंग में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी इस जनरेशन की विड्स जो है ये 1999 में आई थी और आई थी 2005 तक। बिल्कुल ऐसे 2006 में सेकंड जनरेशन आ गई, और फेसलिफ्ट इसका आया था 2004 में। बिल्कुल 99 से 2003 एक थी, और 2003 से लेके 5 तक एक थी। वैसे किसी यूजर्स के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने आम गाड़ी लेनी हो
तो आजकल किस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है? ये इसी 2 डोर विड्स के अंदर 1000 सीसी ऑटोजेनिक आया है और 1300 भी मैनुअल आया हुआ है और ये 1500 आरएस भी आई हुई है। ये तीनों वेरिएंट्स हैं। तो 1500 आरएस तो बहुत यूनिक है। हाँ 1000 जी। सीसी वाली कैसे मिल हाँ जाएगी? 1000 सीसी वाली गाड़ी इसके अंदर अच्छी कंडीशन के अंदर 12 से 13 लाख के अंदर मिल जाती है। अच्छा, हाँ जी। और जो 1300 सीसी मैनुअल है वो आपको 14 के राउंड 15 के राउंड भी कोई अच्छी साफ गाड़ियाँ लोग मांग रहे हैं। जो और आपकी ये गाड़ी मैंने सुना लाहौर ऑटो शो पे भी आ रही है। इंशाल्लाह लाहौर ऑटो शो हो रहा है जो दिसंबर 17 को इंशाल्लाह वहाँ पे शोकेस करेंगे अपनी गाड़ी। चलें इंशाल्लाह ताला, अगर आप गाड़ी को फिजिकली देना चाहते हैं तो लाहौर ऑटो शो पे आ जाइएगा। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स।